ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम फिर से बुध देव के परिभ्रमण के बारे में बात करेंगे। तारीख 7 मार्च 2024 को बुध देव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अपनी स्वाभाविक तीव्र गति से चलते हुए बुध देव कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ साथ उनके स्वभाव अनुसार वे फल भी अति शीघ्र देते हैं। उनके द्वारा मिलने वाले हर फल, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, त्वरित गति से मिलते हैं। इसीलिए बुध देव का यह तीव्र गति से होने वाला गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मीन राशि के अधिपति गुरुदेव हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु और बुध में अच्छा तालमेल नहीं है, परंतु मीन राशि में उनके मित्र राहु महाराज पहले से ही मौजूद है। बुध मीन राशि में प्रवेश करते ही राहु के साथ युति करेंगे। ज्योतिष के अनुसार बुध और राहु की युति बहुत ही बलवान मानी जाती है। वे दोनों ग्रह जैसे एक दूसरे के पूरक है। वे दोनों एक दूसरे के फल को बढ़ावा देते हैं। इस गोचर के दरमियान हर एक राशि को मिलने वाला फल बहुत ही तीव्र गति से मिलेगा और विपुल मात्रा में मिलेगा। इसीलिए इस युति का अभ्यास करना और उसके फलों को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आइए फिर आगे चलकर जानते हैं बुध देव का मीन राशि गोचर राहु महाराज की युति के साथ आपकी राशि को क्या फल देने वाला है। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बुध देव का मीन राशि गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव से होगा। मीन राशि में प्रवेश करते ही बुध राहु के साथ युति करेंगे। ये दोनों ग्रहों की युति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही बलवान मानी जाती है। ये दोनों ग्रह एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे की शक्तियों को बढ़ावा देते हैं। दोनों एक दूसरे की फल देने की शक्तियों में बहुत ही ज्यादा वृद्धि करते हैं और इसी वजह से यहाँ मिलने वाले फल भी दुगुने हो जाते हैं। आपकी कुंडली में बुध देव द्वारा राहु महाराज के साथ होने वाली यह युति आपको अपनी वाणी पर संयम रखने को निर्देशित करती है। इस समय दरमियान आपको अपनी वाणी पर पूरी तरह संयम रखना होगा। इस समय आपकी साहसिकता भी बढ़ने वाली है। आप अपने साहस के उन्माद में और दूसरों की बिना बिल्कुल फिक्र किए अपनी वाणी का उपयोग करेंगे और इसी वजह से आप अपने शत्रुओं में बढ़ावा करेंगे। आपकी किसी के साथ शत्रुता हो सकती है या फिर अगर शत्रुता है तो उसमें बढ़ावा भी हो सकता है। ये मामले आपको कोर्ट कचहरी तक खींच कर ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सावधान होकर कानूनी मामलों से बचना होगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपने बुद्धि चातुर्य पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आप अपनी बुद्धि का उपयोग कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी प्रगति के लिए नहीं करेंगे, परंतु किसी को नीचा दिखाने के लिए करेंगे और ये बाबत नीति के योग्य नहीं है और ऐसी चीज मानवता के योग्य नहीं है। इसी वजह से इस समय दरमियान आपको हर हाल में सावध रहना होगा, परंतु किसी भी तरह आप अपने साहस में तो सफलता पा ही लेंगे। आपकी नौकरी के स्थल पर कई तरह की खटपट उत्पन्न होगी, परंतु ऐसी परिस्थिति में भी आप अपनी प्रगति जारी रखेंगे। आपको अपनी नौकरी और कार्यस्थल पर इन दोनों ग्रह देवताओं का आशीर्वाद मिलता रहेगा। आप अपनी नौकरी में आगे बढ़ने के लिए सफल होंगे। अगर कर्ज की बात करें तो इस समय दरमियान आपको कर्ज मिल सकता है। आप अपने कर्म क्षेत्र का विस्तार करने के लिए ये ऋण लेंगे या फिर अपने विदेश यात्रा के प्रयत्नों के लिए भी ये ऋण ले सकते हैं। इस समय दरमियान आपको अपनी विदेश यात्रा के प्रयत्नों को बढ़ावा देना चाहिए। अगर आपने पूरी निष्ठा से प्रयत्न किए तो आपका ये द्वार खुल जाएगा। आपके विदेश यात्रा के प्रयत्नों को यहाँ पर पूर्ण सफलता मिलेगी। इस गोचर के दरमियान आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। अपने विचित्र कार्यों के दम पर आप अपनी ही नींद उड़ा सकते हैं और इसका असर आपकी मानसिक और शारीरिक हेल्थ पर होगा। यह गोचर निर्देशित करता है कि आपको हमेशा सीधी राह पर चलना होगा और हर परिस्थिति में अपनी वाणी और बुद्धि पर नियंत्रण रखना होगा। यह गोचर इस बाबत को निर्देशित करता है कि आपको हर समय अपनी वाणी और बुद्धि पर संयम रखना होगा। हमेशा ही सीधी राह पर चलना आपके लिए शुभ होगा। हमेशा ही माता महासरस्वती का पूजन जरूर करें। भगवान सदाशिव के चरणों में बुधवार के दिन काले तिल और मूंग को अर्पण कर दे।
वृषभ राशि। वृषभ राशि के मित्रों के लिए बुध देव का मीन राशि गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव से होगा। आपकी कुंडली के 11वें भाव यानी कि लाभ भुवन से गोचर करते हुए बुध आपके लाभ को बढ़ावा देने वाले हैं। दिन प्रतिदिन आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी कार्य सफलता में भी वृद्धि होगी। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे यहाँ पर वो सफलता को प्राप्त करेगा। अगर आपकी आर्थिक परिस्थिति की बात करें तो आपको बहुत ही ज्यादा धन लाभ मिलने वाला है। इस गोचर के दरमियान आपके ऊपर माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इस मामले में आपको अचानक ही धन प्राप्ति होने वाली है। आपने जहां से सोचा भी नहीं होगा वहां से आपको धन लाभ प्राप्ति होगी। इस समय दरमियान आप शॉर्टकट से भी धन लाभ प्राप्त करेंगे। शेयर ट्रेडिंग से भी आप अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त कर लेंगे। शॉर्ट में अगर कहा जाए तो जहां भी आप हाथ डालेंगे आपको धन की प्राप्ति होगी, परंतु आपको इस धन को प्राप्त करने के लिए सावध रहना होगा, क्योंकि ये धन को आने के रास्ते सही नहीं होंगे। इसीलिए ये धन आपको वैभव तो दे सकता है परंतु सुख और शांति नहीं। इसीलिए इस गोचर के दरमियान आपको हमेशा ही धन प्राप्ति के मामलों में सावध रहना होगा। अगर सही रास्ता अपनाएंगे तो भले ही धन प्राप्ति थोड़ी कम होगी परंतु सुख और शांति के साथ मिलेगी। आपके जीवन साथी, आपके संतान और आपके परिवारजन आपकी आर्थिक प्रगति से खुश होंगे। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही बढ़ेगी। यहाँ पर आपको ये बता दें कि आपको अपनी बड़ी बहन से भी अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। उनका सपोर्ट आपकी प्रगति का कारण बनेगा। आपके संतानों की प्रगति भी निश्चित है। उनकी बुद्धि चातुर्य में भी बढ़ावा होगा, परंतु इस गोचर के दरमियान आपको अपने संतानों को सिखाना होगा कि अपनी बुद्धि चातुर्य का उपयोग किसी का भला करने के लिए करना चाहिए। अगर आप पब्लिक रिलेटेड फील्ड में हैं या फिर किसी फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, आपको यहाँ पर लाभ और सफलता जरूर प्राप्त होगी। अगर आपका फील्ड पब्लिक रिलेटेड है या फिर आप फाइनेंस से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए लाभ और सफलता सामने चलकर आने वाली है। आपको इसके लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करने होंगे। इस गोचर के दरमियान बिना प्रयास सफलता किसे कहते हैं, इसका अनुभव आपको होगा। आपको हमेशा ही शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माता महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करना होगा। राई का दान करने से आपके जीवन में बाधाएं कम होंगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के दोस्तों के लिए आपकी राशि के अधिपति बुध देव का मीन राशि गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव से होगा। आपके 10वें यानी कि कर्म भुवन से होने वाला यह गोचर आपके लिए डबल राजयोग का सृजन करेगा, क्योंकि बुध और राहु दोनों ही आपकी राशि के अधिपति माने जाते हैं। ये दोनों ही अपनी क्षमता अनुसार आपको फल देंगे। ये दोनों ही एक साथ मिलकर आपके कर्मों के लिए अधिक फल देने वाले हैं। आपको अपने कर्मों में डबल सफलता प्राप्त होने वाली है। आप अगर पॉलिटिक्स में हैं तो इस समय दरमियान आपकी प्रतिभा बढ़ेगी। आपका बुद्धि चातुर्य, समय परखने की आपकी शक्ति और आपकी वाणी आपकी लोकचाना जरूर बढ़ाएगी। इस गोचर के दरमियान आप यह क्षेत्र में जरूर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी स्थावर जंगम मिल्कियत के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी कुछ कंफ्यूजनों के बावजूद आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। यह संपत्ति आपको अपनी माता की तरफ से प्राप्त हो सकती है। इस गोचर के दरमियान आपकी शारीरिक हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। आपकी मानसिकता भी आनंद भरी रहेगी। आपकी अच्छी मानसिकता और शारीरिक हेल्थ आपको जीवन में सुख का अनुभव कराएगी। इस गोचर के दरमियान आप अपनी बुद्धि क्षमता और कुटिलता से आपके सामने उठने वाले हर विरोध का शमन कर देंगे। एक तरह से आप हमेशा ही जीतना चाहेंगे और ऐसा करने में आप अच्छे खासे सफल भी होंगे। इसी वजह से अगर आपने अपने अभिमान पे संयम नहीं रखा और उसको अपना लिया तो आपके लिए ये बुरा समय होगा। हर रोज सुबह स्नान करके माता दुर्गा देवी का पूजन जरूर करें। देवी कवच का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध देव का मीन राशि गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव से होगा। भाग्य भुवन से होने वाला यह गोचर आपकी भाग्य वृद्धि को निर्देशित करता है। इस गोचर के दरमियान आपको अपने भाग्य में वृद्धि होती दिखाई देगी। आपके बढ़ते हुए भाग्य बल से आप जरूर सफलता प्राप्त करोगे। बुध और राहु की युति आपको डबल फायदा देगी। आपके भाग्य में त्वरित गति से वृद्धि होने वाली है। आपके भाग्य बल के कारण आप कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों को आसानी से सुलझा पाएंगे। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे हुए हैं तो इस समय दरमियान
आप आसानी से उसको सुलझा लोगे। परिणाम चाहे पूर्णतः आपकी फेवर में ना आए, परंतु इससे आपको जरूर राहत प्राप्त होगी। आप 90% तक इसमें से निकल जाओगे। अगर आप अपने कर्म क्षेत्र में या फिर अपने संतानों के मामलों में साहसिक बनना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ होगा। आप अपने साहस को सही अंजाम दे पाएंगे। यह गोचर के दरमियान आपको बार बार प्रवास करना होगा। छोटी हो या फिर बड़ी, आप कई यात्राएं करेंगे। अगर आप विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम होगा। विदेश में बसने वाली किसी महिला से आपको सहकार प्राप्त होने वाला है। उनकी सहायता से आपके विदेश जाने के द्वार खुल जाएंगे। इस गोचर के दरमियान आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बना सकेंगे। थोड़े से मतभेद होने के बावजूद भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनी रहेगी। आप हमेशा ही एक दूसरे को सहायता करने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपकी कोई छोटी बहन है तो उसकी सहायता करने से आपके जीवन में लाभ और प्रगति आएगी। भगवान सदाशिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का पाठ करें। बुधवार तथा अमावस्या के दिन श्रीफल को नदी में प्रवाहित जरूर करें। सिंह राशि। सिंह राशि के मित्रों के लिए बुध देव का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव से होगा। 8वें भाव से होने वाला यह गोचर तथा राहु और बुध की युति आपके जीवन में कुछ आकस्मिक बनाव लेकर आएगी। ऐसे आकस्मिक बनाव कि जिसके बारे में आपने कल्पना भी न की होगी। ज्यादातर तो ऐसे मामले शुभ ही होंगे, परंतु आपको किसी बुरे मामले के लिए भी सावध रहना होगा। यह गोचर के दरमियान आपको अचानक ही धन लाभ प्राप्ति होने वाली है। आपका ये धन लाभ ज्यादातर तो शॉर्टकट से ही आएगा और ऐसे आएगा कि जैसे आपने सोचा भी न होगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपने परिवारजनों के साथ संबंध में सावध रहना होगा। आपका अनियंत्रित वर्तन और वाणी उनके मन में आपके लिए मतभेद उत्पन्न करेगी। ऐसा करने पर आपके संबंध बिगड़ने की पूरी संभावना है। तो इस गोचर के दरमियान आप ऐसी बाबतों पर जरूर नियंत्रण रखें। आपको इस समय हर अकस्मात के प्रति सावध रहना होगा, चाहे आपके कार्य क्षेत्र पर हो या फिर वाहन चलाते समय। आपको हमेशा ही सावधान रहना होगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपने संतानों में भी आकस्मिक प्रगति नजर आएगी, चाहे विद्याभ्यास का क्षेत्र हो या फिर स्पोर्ट्स का। आपके संतान निरंतर प्रगति करेंगे। हर आयाम में वो आगे निकलते जाएंगे, पर ऐसी परिस्थिति में आपको हमेशा ही उनका मार्गदर्शक बनना होगा। उनको अपने जीवन में सफलता के साथ अच्छे और बुरे की समझ देनी होगी। इस गोचर के दरमियान आपको और आपके संतानों को बुरी संगत से बचना होगा। अगर आप मानसिक तौर पर मक्कम नहीं रहे तो बुरी संगत आप पे हावी हो सकती है। इन बाबतों से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। आपको हर रोज सुबह नरवाण मंत्र का जाप करना होगा। गाय और कुत्ते को खाने से पहले रोटी खिलाना आपके लिए शुभ होगा। कन्या राशि। आपकी राशि के अधिपति बुध देव का मीन राशि गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव से होगा। 7वें भाव से होने वाला यह गोचर आपके लग्न जीवन को प्रभावित करेगा। आपके जीवन साथी की बुद्धि क्षमता में और निखार आएगा, परंतु इसी के साथ साथ उनके मानस में कटु बुद्धि भी उत्पन्न होगी। ऐसे समय में आपको अपने जीवन साथी से वर्ताव में बहुत ही सावध रहना होगा। उनको अच्छे और बुरे की समझ देना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और इसी बाबत पर प्रयत्न करने से आप दोनों के बीच में घर्षण भी उत्पन्न होगा। ऐसे समय में आपको उनके साथ अच्छा वर्ताव रखना होगा। धीरे धीरे उनकी मानसिकता को बदलने से फायदा होगा। आपके हेल्थ रिलेटेड मामले में भी कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, परंतु इसी के साथ साथ आपके शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में बचाव भी होगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपनी मानसिकता पर भी काबू रखना होगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपकी बुद्धि भी भ्रमित हो गई है। ऐसे कठिन समय में आपको अपनी कुल देवी का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके बिजनेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी कुछ कंफ्यूजन उत्पन्न होंगे, परंतु आपके बिजनेस में तो आप इन मामलों को सुलझा पाएंगे और अपने बिजनेस को प्रगति की तरफ भी ले जाएंगे। इस गोचर के दरमियान आपको अपने बिजनेस में कोई अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है। आपकी और आपके पार्टनर की मानसिकता एक जैसी होगी। यहाँ पर आप नीतिमत्ता के बदले किसी भी तरह पैसा कमाने के लिए प्रयत्न करेंगे, परंतु ऐसा करने पर आपके लिए कानूनी और कोर्ट कचहरी के मामले उत्पन्न होंगे।
यहाँ पर अगर आपने सावधानी से काम नहीं लिया तो बंधन योग भी हो सकता है। चाहे कितनी भी लोभ और लालच मिलती हो, आपको सीधे रास्ते पर चलना होगा। आपके सभी लोभ और लालच को त्याग करके आपको सीधे रास्ते पर चलना होगा, जिससे कि आगे चलकर आपका नाम मार्केट में जमा रहेगा। इसी वजह से प्रामाणिकता और नीति से व्यापार करना आपके लिए सही रहेगा। जो लोग पब्लिक रिलेटेड क्षेत्र में है, उनको अपने ससुराल पक्ष की तरफ से मदद मिलेगी। उनके सहकार से ही वे आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपने अपने वडील वर्ग का सम्मान किया तो आपके बिजनेस में ज्यादा प्रगति होगी। माता दुर्गा के बाल स्वरूप का पूजन करने से आपकी हर तरफ से रक्षा होगी। 9 साल से छोटी उम्र की कन्याओं को खीर का भोजन कराना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा।